वेलकम इन गुरु क्लासेस एसडी। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करें। बच्चों को अधिकतर ये प्रॉब्लम्स होती है कि सर हम लोग नेमिक्लेचर हम लोग नेमिंग कैसे करें। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, विथ फंक्शनल ग्रुप हो, उसका हम लोग नेमिंग कैसे करें। इट्स वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे। तो उसके पहले कुछ बेसिक्स जो टर्म्स है जो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। लेट्स सी, जस्ट लाइक हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन. So what is hydrocarbon? The compound which is composed of hydrogen and carbon only is termed as hydrocarbon. वैसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोकार्बन से बने हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल थी तो ये हो गया हमारा CH4, दिस इज मीथेन, this is hydrocarbon because it is made up of carbon and hydrogen only, right? So this is hydrocarbon. Okay, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड hydrocarbon. Saturated hydrocarbon is also known as alkane, while unsaturated hydrocarbon is known by two names, alkene and alkyne. See, alkane में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जबकि अल्काइल में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कुछ बेसिक चीज याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो व्हाइल नेमिंग हम लोग क्या करते हैं, एल लगाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हम लोग इन लगाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो हम लोग आइन लगाते हैं। तो ये सबको ध्यान पे रखनी है। अगर हम लोग आते हैं कि चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो और चाहे अल्काइन हो, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अल्केन का जनरल फार्मूला पूछा जाए, इसका जो जनरल जो फार्मूला होगा CnH2n+2 and the general flow for alkene is CnH2n, while alkyne CnH2n-2, राइट, CnH2n-2। और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो कार्बन C जो होगा वो इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल होगा 1। यहाँ पे जो है कार्बन जो होगा वो C जो हो जाएगा, C जो हो जाएगा, कार्बन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा 2 3 4 डॉट डॉट। और यहाँ पे वही होगा, कार्बन का जो है C का जो वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर हम सी एग्जांपल हम लोग देते हैं। अच्छा, फर्स्ट वेन n इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1, देयरफॉर जो हमारा जो कंपाउंड बनेगा तो ये बनेगा C1, नो नीड टू राइट 1, वो H 2 1 2 + 2 4 CH4। अगर हम इसको देखें तो इस कार्बन, एक कार्बन है, वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी 4 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एंड दिस इज 4 हाइड्रोजन। प्रत्येक हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, एक की वैलेंसी हो गई। अब इसको चूंकि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, सो ये हो गया मेरा कार्बन। इसका नाम अगर हम बोलेंगे तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर किसी कंपाउंड में अगर 1 कार्बन रहे दैट इज नेम्ड एज मेथ, 2 कार्बन रहे एथ, 3 कार्बन रहे प्रोप, 4 कार्बन रहे ब्यूट, 5 कार्बन रहे पेंट, 6 कार्बन रहे हेक्स, 7 कार्बन रहे हेप्ट, 8 कार्बन रहे ऑक्ट, 9 कार्बन रहे नॉन एंड 10 कार्बन रहे हमें क्या लगाना है, डेक लगाना है ना। तो एक कार्बन है मेथ लगा देते हैं, METH मेथ, और बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो N लगा देते हैं, ये हो गया हमारा मीथेन हो गया। अगर यहीं पे अगर हम एग्जांपल अगर हम लिखते हैं
व्हेन n इक्वल टू 2, देखो जो हमारा जो कंपाउंड बनेगा C2H 2 2 जब 4 + 2 6 C2H6। बस याद रख क्या रखना है अल्केन में कि जितने कार्बन उसका डबल से 2 ज्यादा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन मिलेगा। जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा, जैसे यहाँ पे कार्बन 2 है, इसका डबल 4 हो गया, से 2 ज्यादा 4 + 2 6, तो ये हमारा C2 क्या हो गया, H6 हो गया। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो C2H6 है, 2 कार्बन हो गया, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। Since we have overall 6 carbon, 6 hydrogen, so 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 1 1 1 1 1। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर कर लिया शेयर कर लिया शेयर कर लिया शेयर कर लिया शेयर शेयर, और कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना, तो 1 2 मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए हमें लगाना है, एथ का यूज करना है, तो ये हमारा एथ हो गया ETH। उसके बाद हमने कहा कि कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड हमें ये N यूज करना है, तो ये हमारा हो गया NaN हो गया, ये हमारा मीथेन हो गया। इन द सेम मैनर अगर हम आते हैं अल्कीन पे, अगर हम यहाँ पे लेते हैं n इक्वल टू लेते हैं 2, देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा बनेगा C2H4 बनेगा। तो C2H4 बना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, दूसरा इसके साथ, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 यहाँ पे इसके साथ शेयर किया, दूसरा यहाँ पे इसके साथ शेयर किया, और 2 बचा यहाँ पे। अगर हम बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड बना, तो जब डबल बॉन्ड बना तो अगर हम नेमिंग करेंगे तो मेथ, 2 कार्बन है ना, मेथ एथ, ये हमारा हो गया ETH। और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम जो यूज करते हैं इन, इसका नाम क्या हो गया, एथीन। सेकंड वन हम देखते हैं n इक्वल टू 3, देखो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, C3H 3 2 6 C3H6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3 हो गया, H6 1 2 3 4 4 5, और ये हो गया हमारा 6 हो गया, हमारा हो गया 6। अब हम इसकी बात करें तो कार्बन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 1, अच्छा एक मिनट, हाइड्रोजन की 1 1 1, तो ये एक शेयर कर गया शेयर कर गया शेयर कर गया शेयर कर गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब इस कार्बन की वैलेंसी 4, एक यहाँ पे तो इसके साथ शेयर कर गया, दूसरा यहाँ पे इसके साथ शेयर कर गया, तीसरा और अभी 2 और बचा, 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसकी 4 हो गई, 1 यहाँ पे इसके साथ शेयर कर गया, दूसरा यहाँ पे इसके साथ शेयर कर गया, अभी भी इसमें 2 बची है, 2 यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हमारा बॉन्ड बन गया। तो देख सकते हैं मेथ एथ प्रोप, यहाँ पे हम करते हैं PROP प्रोप। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है और सिंगल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, तो द प्रायोरिटी ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज मोर देन सिंगल बॉन्ड, हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। मैं रूल्स बताऊंगा, तो अगर कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लगाते हैं, तो यहाँ पे प्रोप इन हो गया। अगर हम आते हैं अल्काइन पे, तो यहाँ पे n बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। देखो जो मेरा कंपाउंड जो बनेगा C2H2 जब 4 - 2 2 हो जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन तो 4 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया। अब प्रत्येक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी भी 1, इसकी वैलेंसी 4, तो एक यहाँ पे इसके साथ शेयर करके, अभी 3 बचे ना, 1 2 3, दूसरा इस कार्बन की बात करें तो एक यहाँ पे इसके साथ शेयर कर गया, अभी 3 बची है, 1 2 3। हम बॉन्ड को देखते हैं ना, तो अब ये 2 कार्बन में एथ, 2 कार्बन है, एथ हो गया, ये हो गया मेरा ETH एथ। और कार्बन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं
जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज आइन, YANE आइन। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, एक बेसिकली हम लोग ऐसे कुछ नेमिंग करते हैं। और इसके बाद भी कुछ फंक्शनल ग्रुप है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।